हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे आज की इस ट्यूटोरियल में डॉट नेट मालवेयर एनालिसिस के। सो हम इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डॉट नेट मालवेयर एनालिसिस कैसे करते हैं यूजिंग अ डी एन स्पाई डी फॉर डॉट एंड कन्फ्यूजर टूल। सो मैं मैं खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो आई एम एन security researcher having 5+ years of experience, currently working in MNC and ex-Mindtree Mind, and I have 2 years of teaching experience. So that's all about me. And in this tutorial, हम देखेंगे कि introduction to DNSpy tool, then DNSpy के अंदर हम देखेंगे कि हम EXE लोड कैसे करते हैं DNSpy में, और DNSpy के क्या क्या फीचर्स है, हाउ टू डीबग इट, एंड देन हाउ टू रीड रिसोर्सेस एंड ऑल। सो आगे हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू सी शार्प कोड्स लाइक सी शार्प। हम डॉट नेट का सैम्पल डिबग कर रहे हैं, इसका मतलब हमको पहले देखना पड़ेगा कि सी शार्प का कोड कैसा रहता है, उसके मेथड्स कैसे रहते हैं, कॉलिंग कैसे रहती है, रिसोर्सेज कहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन टू द डी फॉर डॉट डी ऑब्सकेटर। सो अब क्लियर है कि जो डॉट नेट के सैम्पल्स होते हैं उनको हम DNSpy के जरिए पूरा उसका कोड देख सकते हैं। तो जो मालवेयर ऑथर्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कोड रहता है पूरा डॉट नेट का, सो वो बाहर जो एनालिस्ट है, जैसे कि हम एनालिस्ट है, उनको देख ना पाए, इसलिए वो क्या करते हैं, वो पूरे कोड को ऑब्फुस्केट करके रखते हैं। सो मार्केट में बहुत सारे ऑब्फुस्केटर आते हैं, सो उसके जरिए से वो उसको ऑब्फुस्केट करके रखते हैं। सपोज कि कोई कोड को ऑब्फुस्केट करके रखा, तो क्या होता है कि वो कोड को इजीली हम उसको रीड नहीं कर पाते। तो उसको रीड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसके जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं वो सब बहुत सारा रैंडमनेस उसमें आ जाता है, तो वो रीड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक डी फॉर डॉट करके डी ऑब्फुस्केटर टूल है, तो उसके जरिए से हम बहुत सारे ऑब्फुस्केटर टूल्स को डी ऑब्फुस्केट कर सकते हैं। सो मैं इसका डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे ट्यूटोरियल में। सो उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी एक फाइल लेंगे, जो कि ऑब्फुस्केटेड फाइल लेंगे, और उसको D4 डॉट के मदद से हम उसको डी ऑब्फुस्केट करके दिखाएंगे आपको। तो उसके बाद हम लेंगे कि अ, कोई भी एक क्रैक मी चैलेंज लेंगे, जो कि डॉट नेट में लिखा हुआ है। सो उसको सॉल्व कैसे करना है क्रैक मी चैलेंज को DNSpy के जरिए, तो मैं उस आपको दिखाऊंगा। सो उसके बाद आएगा कि एनालिसिस ऑफ डॉट नेट मालवेयर। सो हम एक जीरो डे मालवेयर लेंगे, जो ट्रेंडिंग मालवेयर है वो लेंगे डॉट नेट का, और उसको हम डीबग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे डीबग करते हैं, कैसे उसके लेयर्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका फाइनल पेलोड है वो कैसे निकालते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो जो भी आएंगे वो आपको आपके पास जल्दी मिल जाएंगे। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू DNSpy। सो चलो, हम पहले वर्चुअल वर्चुअल इमेज हमारी ओपन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि DNSpy कैसे दिखता है, उसका लुक वगैरह। ये है हमारे वर्चुअल मशीन में। सो ये हमने वर्चुअल बॉक्स में हमने विंडोज 10 इंस्टॉल किया है, जो कि हमने उसके अंदर फ्लेयर VM इंस्टॉल किया है। तो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आया होगा उसका नोटिफिकेशन, वो आप जाके उसको देख सकते हैं कैसे हमने फ्लेयर VM को इंस्टॉल किया था वर्चुअल बॉक्स के अंदर। सो अभी हम देखने वाले हैं कि DNSpy का इंट्रोडक्शन। सो उसके पहले सबसे पहले हमें DNSpy को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है DNSpy। सो इस वेबसाइट पे हमें DNSpy के 32 बिट और 64 बिट वर्जन मिल जाएंगे। ये दोनों आपको डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि जो भी 32 बिट एप्लीकेशंस होती है उसको बस 32 बिट के अंदर ही डिबग कर सकते हैं, और 64 बिट एप्लीकेशन के लिए 64 बिट DNSpy लगता है। तो दोनों डाउनलोड करके रखे, हमने पहले से ही डाउनलोड किया है इधर।
तो चलिए ओपन करते हैं एक DNSpy 64 बीट का। दोनों सेम है, बस उसका वर्जन मतलब 32 बीट और 64 बीट है। ओके, तो हमने ये ओपन किया, इसका इंटरफेस ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा क्लोज करता हूँ, जितने भी मॉडल्स ओपन है इधर। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो यहाँ सबसे पहले है हमारे पास, यहाँ सबसे पहले हमारे पास है फाइल ऑप्शन। तो उसके अंदर ओपन ऑप्शन है, तो ओपन के जरिए हम कोई भी मॉड्यूल इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। और आगे आता है जो हमारा यूजफुल है वो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट है। एप्लीकेशन को एग्जिट करना है तो यहाँ से ऑप्शन है। ठीक है, बाकी एडिट में क्या है, क्रिएट असेंबली, क्रिएट नेट मॉड्यूल, यही है। बस व्यू के अंदर हमें वर्ल्ड रैप है, वो तो आपको पता ही होगा। देन हाईलाइट करंट लाइन है, देन फुल स्क्रीन है, देन थीम है। हम यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। अभी ये डार्क थीम है तो हम इसको ब्लू और लाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये लैंग्वेज है, उसको सिस्टम में रखने दें, उसको चेंज मत करिए। सो उसके बाद ये असेंबली एक्सप्लोरर, जो कि आपके लेफ्ट साइड में ये दिखता है, वो असेंबली एक्सप्लोरर है। ओके, सो आगे है आउटपुट। सो आउटपुट का विंडो जो नीचे आया है, अभी उसको क्लिक किया तो ये है हमारा आउटपुट का विंडो। जैसे कि हम मॉडल ओपन करेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि ये असेंबली एक्सप्लोर किस लिए होता है और ये आउटपुट किस लिए होता है, और जो मिडिल का जो ये पैनल है वो किसके लिए होता है। सो उसके आगे है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस है। सो यहाँ पे है जनरल में है हमारे इधर वही वो थीम वाला पार्ट, डार्क थीम लाइट थीम करने का। और उसके बाद फॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टाइल है फॉन्ट का वो बदल सकते हैं हम यहाँ से। देन डिकम्पाइलर में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको हम जैसे जैसे आगे आगे सीखते जाएंगे वैसे 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 एक एक ऑप्शन हम देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिबगर ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं। इज डिबगर प्रेजेंट, देन चेक रिमोट डिबगर प्रेजेंट, देन सिस्टम डायग्नोस्टिक डिबगर। सो ये तीनों ऑप्शन हमेशा चेक करिए कि ये ऑन होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार एंटी डिबगिंग ट्रिक्स रहती है कुछ कुछ मालवेयर्स में। सो इसको हम अगर टिक करके रखते हैं तो वो जो एंटी डिबगिंग ट्रिक्स है उनको हम बाईपास कर पाते हैं इसकी वजह से। सो उसको ध्यान दे कि ये तीनों चेक्स हमारा ऑन, हमेशा ऑन रहे। सो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे नीचे भी, तो हम उसको आगे आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे सीखते हैं वैसे देखेंगे उसको। सो उसके बाद हमारा डीबग विंडो है, यहाँ से हम विंडोज हम ओपन कर सकते हैं। कौन सा विंडोज, या ब्रेक पॉइंट्स, अगर हमने कहीं कहीं पे ब्रेक पॉइंट लगाया है तो ये ब्रेक पॉइंट का विंडो अलग से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूल विंडोज है, मॉड्यूल का विंडो है। देन एक्सेप्शन सेटिंग वगैरह, ये भी हम जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वो वैसे आप समझ जाएंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हैं, मतलब हम एक अगर डिबगिंग स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और सिंपली F5 भी प्रेस करके हम डिबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है अटैच टू प्रोसेस। सो इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस रनिंग में है, सो अगर वो डॉट नेट का प्रोसेस है तो हम उसको सिंपली यहाँ से अटैच करके जो रनिंग प्रोसेस है उसको हम देखेंगे, और वहां से उसको सिंपली अटैच कर सकते हैं जो अगर कोई रनिंग में है तो। ओके, सो आगे ऑप्शन है विंडोज का, यहाँ से हम नया विंडो ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स एक हम क्या करेंगे अभी, हमारे पास एक सैंपल है हेलो वर्ड का, डॉट नेट में लिखा हुआ, तो उसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे और देखते हैं वो कैसा दिखता है। हमने वर्ड हेलो वर्ड डॉट EX यहाँ पे बनाया था ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो के अंदर। वो भी हम आगे दिखाऊं, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे हमने वो बनाया था। लेकिन इसके पहले हम इसको बस देखेंगे कि वो कैसा दिखता है यहाँ पे। सो जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप
कर दिया इधर असेंबली एक्सप्लोरर में, तो वो कुछ तरह ऐसे दिखेगा। वहाँ पे नाम आ जाएगा अपने प्रोजेक्ट का, हेलो वर्ल्ड। और वो जो बीच वाला पैनल है उसके अंदर हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी हमारा डॉट नेट प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो कि एक्सएमएल में रहता है विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे ऑप्शन वर्जन आता है कि कौन सा वर्जन में कौन सा डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज किया है, देन कॉपीराइट कब किया, और ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सब आता है इधर। सो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं, जैसे कि अगर डायरेक्टली हमें मेन मेथड में जाना है, आप सबको पता है कि जो भी EXE होती है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। सो हम इसके इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है गो टू एंट्री पॉइंट। सो उसके मदद से हम डायरेक्टली एंट्री पॉइंट को जा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मेन मेथड देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और यहाँ पे हमने बस हेलो वर्ड स्ट्रिंग प्रिंट की है कंसोल पे। ओके, सो अगर और डीप में जाए आपको बताओ तो यहाँ पे एक रेफरेंसेस करके एक ऑप्शन है, टैब है। तो हम रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सारी लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की है हमारे प्रोजेक्ट में, सपोज कि कोई DLL वगैरह इंपोर्ट किया, या कोई भी MS का जो कोई भी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ किया, तो वो सारी लाइब्रेरीज वगैरह हमारी रेफरेंसेस के अंडर जाती है। सपोज कि हमने कुछ रेफरेंसेस के अंदर कुछ इमेजेस वगैरह यूज़ किया, या कोई GIF फाइल, सो वो सारा कुछ आएगा रेफरेंसेस के अंदर। सो ये जो MS कोर लाइब्रेरी है, ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमने जो फंक्शंस वगैरह यूज़ किया, राइट लाइन फंक्शंस, वो सभी वो MS कोर लिब के अंदर है। सो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट रेफरेंसेस के अंदर आ गया। सो उसके बाद है यहाँ पे मॉड्यूल। सो मॉड्यूल क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि स्टैटिक मेथड जो होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, मतलब अपने मेन से पहले भी स्टैटिक मेथड एग्जीक्यूट होती है, आपको ये पता होगा। सो ये मॉड्यूल उसी तरह है। अगर हमने कुछ इस मॉड्यूल के अंदर अगर हमने कुछ मेथड वगैरह राइट किया, तो वो सब मेन के पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सारे मालवेयर रिसर्चर्स, सॉरी मालवेयर राइटर्स क्या करते हैं कि जो कोई मालवेलिस एग्जीक्यूशन कोड है मालवेयर का, वो और वो मॉड्यूल में डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि मेन को जाने से पहले ही वो एग्जीक्यूशन हो जाए। और हम यही ढूंढते रहते हैं मेन के अंदर कि कहाँ पे आ गया, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। ऑलरेडी मॉड्यूल के अंदर ही उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तो हमको पता नहीं चलता। तो इसलिए हमको ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल सेक्शन। सो ये हो गया पूरा हमारा इंट्रोडक्शन DNSpy का। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अ, अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम एक डॉट नेट का एक कोड लिखेंगे, सिंपल डॉट नेट का कोड विजुअल स्टूडियो के अंदर, और उसको हम कंपाइल करेंगे, उसका .exe बनाएंगे, और उसको हम देखेंगे कि DNSpy में वो कैसा दिखता है, और उसको डिबग करके भी देखेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। और वीडियो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई अगला वीडियो अगर चाहिए, या इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।